हम आपको महात्मा गांधी की फिटनेस का राज बताएंगे, क्योंकि आज महात्मा गांधी का जन्मदिन है, आज गांधी जयंती है। महात्मा गांधी के विचारों से आप प्रभावित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इस पर हमारे देश में अलग अलग राय हैं, आपकी भी अलग अलग राय होगी। लेकिन आज के जमाने में उनके फिटनेस टिप्स और उनकी डाइट आपके बहुत काम आ सकती है, चाहे आपकी विचारधारा कुछ भी हो। महात्मा गांधी की फिटनेस का सबसे बड़ा राज यह था कि वो अपनी दिनचर्या को लेकर काफी अनुशासित और ईमानदार थे, और वो कभी भी इसे पूरा करने के लिए कोई बहाना नहीं बनाते थे। उनके दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से होती थी, जिसके बाद वो सुबह 4:20 पर प्रार्थना करते थे। और क्योंकि उन्हें लिखना बड़ा पसंद था, इसलिए वो हर रोज सुबह सुबह कुछ ना कुछ लिखते जरूर थे, जिससे उनका मन शांत और स्थिर रहता था। इसके बाद हर रोज सुबह 7 बजे वो 5 किलोमीटर की मॉर्निंग वॉक करते थे। फिर 7:30 बजे तक वो अपने सुबह का नाश्ता कर लिया करते थे। दिन का खाना यानी लंच वो सुबह 11 बजे तक कर लिया करते थे, और रात का खाना वो शाम को 5 बजे ही खा लेते थे। रात के खाने के 1.5 घंटे बाद शाम को लगभग 6:30 बजे वो फिर से वॉक करते थे, और रात 9 बजे तक वो सारे काम करके अपने सो जाया करते थे। और हर हफ्ते सोमवार के दिन वो मौन व्रत रखते थे। इसके अलावा महात्मा गांधी कहीं जाने के लिए ना तो मोटर गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, ना ही रिक्शा का इस्तेमाल करते थे ज्यादातर, बल्कि वो इसकी जगह शहर और गांव में भी पैदल चलना ही पसंद करते थे। महात्मा गांधी हर दिन औसतन 18 किलोमीटर पैदल चलते थे, और वर्ष 1913 से 1948 के बीच इन 35 वर्षों में उन्होंने 79,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की, जो आज 20 से 25 वर्ष के बहुत सारे युवा भी इतना पैदल नहीं चल सकते जितना महात्मा गांधी 75 वर्ष की उम्र में पैदल चला करते थे। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने भारत की आजादी के लिए बहुत सारी पैदल यात्राएं की, जिनमें वो कई दिन और कई महीनों तक सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते थे। और इन पैदल यात्राओं में महात्मा गांधी कभी थकते नहीं थे, बल्कि वो इन यात्राओं से अंग्रेजों को थकाते थे। वर्ष 1930 में जब महात्मा गांधी 60 वर्ष के थे, तब उन्होंने नमक सत्याग्रह के लिए 388 किलोमीटर लंबा दांडी मार्च किया, जिसमें वो हर रोज औसतन 16 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलते थे। पैदल यात्राओं के अलावा भूख हड़ताल और उपवास को भी उन्होंने अपना बहुत बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने आजादी के आंदोलन के दौरान कुल 17 भूख हड़तालें की, जिनमें सबसे बड़ी भूख हड़ताल 21 दिनों की थी। महात्मा गांधी की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि वो अपनी भूख हड़ताल के दौरान भी ऊर्जा से भरपूर रहते थे, और उनकी भूख हड़ताल और उपवास असल में अंग्रेजों का गला सुखा देते थे। आज के जमाने में जब उपवास के दौरान लोग सुबह से लेकर शाम तक व्रत वाली नमकीन खाते हैं, कुट्टू के आटे के पकौड़े खाते हैं, बाजार में व्रत की थाली बेची जाती है, तब असली उपवास का मतलब आपको महात्मा गांधी से सीखना चाहिए। महात्मा गांधी की जो हाइट थी वो थी 5 फीट 5 इंच। उनका वजन था लगभग 47 किलोग्राम, और अपनी मृत्यु से पहले वो 78 वर्ष की उम्र में भी काफी फिट थे। और इस फिटनेस का कारण यह था कि खान पान को लेकर महात्मा गांधी के अपने बहुत ही कड़े सिद्धांत थे। महात्मा गांधी चाय और कॉफी पीने के सख्त खिलाफ थे, और एक समय ऐसे भी आया जब उन्होंने खाने में नमक का सेवन पूरी तरह बंद कर दिया, नमक खाना ही बंद कर दिया। फिर डॉक्टरों की सलाह के बाद उन्होंने फिर से नमक खाना शुरू किया, और वो दिन भर में तब भी 2 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाते थे, मुश्किल से 2 ग्राम नमक एक दिन में। जबकि आज भारत के लोग हर दिन औसतन 8 ग्राम नमक खाते हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। और WHO कहता है कि एक औसत व्यक्ति को 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, 5 ग्राम। महात्मा गांधी 2 ग्राम खाते थे, और आज हमारे देश में लोग 8 ग्राम खाते हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी शाकाहारी थे, और उनके खाने में देसी अनाज, फल और हरी सब्जियां ज्यादा होती थी। और उन्होंने अपना पूरा जीवन तंबाकू, सिगरेट और शराब के खिलाफ लोगों को जागरूक करने में लगाया। एक दिलचस्प बात यह भी है कि महात्मा गांधी को आम खाना बड़ा पसंद था, और वो अक्सर आम देखकर कई बार खुद को रोक नहीं पाते थे। लेकिन इस मामले में भी उन्होंने अपने मन पर विजय पाने के लिए बड़ा संघर्ष किया, और बाद में आम पर भी उन्होंने अपना अनुशासन लागू कर दिया। आपने देखा होगा हमारे देश में जितने भी तमाम सरकारी दफ्तर हैं, अदालत हैं, पुलिस स्टेशन हैं, वगैरह वगैरह, हर जगह महात्मा गांधी की तस्वीर लगी होती है, जिस भी सरकारी दफ्तर में आप जाएंगे। लेकिन आज हमारा सवाल यह है, क्या भारत के लोग डाइट और फिटनेस के मामले में महात्मा गांधी को अपना आदर्श मान सकते हैं? और क्या अब उनकी तस्वीर आप जिम में भी देख पाएंगे? और क्या हमारे देश के जिम्स में
अमेरिका के बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स की तस्वीरें तो होती ही हैं, लेकिन क्या अब आप डाइटिशियंस के यहां पर, डॉक्टरों के यहां पर महात्मा गांधी के पोस्टर कभी देख पाएंगे, ये बताते हुए कि आपको महात्मा गांधी की डाइट फॉलो करनी चाहिए, आपको महात्मा गांधी का जो लाइफस्टाइल है वो फॉलो करना चाहिए अगर आपको वेट लॉस करना है तो। इसलिए आज हम हमारे देश भर के डॉक्टर्स को, खास तौर पर डाइटिशियंस को, खास तौर पर ऐसे लोगों को जो अपना वजन घटाने के बारे में सोचते रहते हैं, या ऐसे डाइटिशियंस जिनके क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें वजन लगातार अपना जल्दी से जल्दी कम करना है, उन लोगों को महात्मा गांधी की डाइट स्टडी करनी चाहिए। आज हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कुछ तस्वीरें आपके लिए बनाई हैं, जिनमें आप देख पाएंगे कि अगर भारत के जिम्स में महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई जाए तो हमारी ये जिम कैसे दिखाई देंगे, जरा देखिए बड़ी स्क्रीन पर। समान व्यवहार को लेकर भी महात्मा गांधी के विचार बड़े स्पष्ट थे। महात्मा गांधी कहते थे कि भारत में लोग किसी भी वर्ग, जाति और धर्म के हों, लेकिन उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। तो देखिए उनके जो विचार थे, छुट्टी तो हम कर लेते हैं राष्ट्रीय अवकाश उनके जन्मदिन पर, लेकिन उनके विचारों को आज तक हमने अपनाया नहीं। सबसे बड़ा उनका विचार यह था कि सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। लेकिन आज का कड़वा सच है कि हमारे देश में अब भी स्वाभिमान सिर्फ अमीरों का माना जाता है, गरीबों के लिए कोई स्वाभिमान है ही नहीं। आज भी गरीबों का लगातार अपमान होता है। आज भी हमारे देश में सबसे ज्यादा वीआईपी कल्चर मौजूद है, जहां गरीबों को कोई सुनवाई का मौका नहीं मिलता। आज पुलिस थाने में गरीब एफआईआर दर्ज कराने से लेकर मंदिर में भगवान के दर्शन तक के लिए गरीब लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं। अगर आप मंदिर में भी जाएंगे भगवान का दर्शन करने के लिए, वहां पर भी वीआईपी दर्शन की व्यवस्था है। जो शक्तिशाली लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो अलग लाइन में लगकर वीआईपी दर्शन करते हैं, और जो गरीब लोग हैं उन्हें धक्के मारकर बड़ी मुश्किल से दर्शन करने का मौका मिलता है। तो महात्मा गांधी इस वीआईपी कल्चर के खिलाफ थे, और वो कहते थे कि सबको समान व्यवहार मिलना चाहिए, जिसमें आज हम बुरी तरह से फेल हुए हैं। तो महात्मा गांधी की बातें तो कितनी भी बड़ी बड़ी कर लीजिए, लेकिन हमने उनके विचारों को अपनाया नहीं। मैंने ऐसे बहुत सारे गरीब लोग देखे हैं जिनके पास पैसे के अलावा कुछ नहीं। इसलिए पैसे वाला गरीब नहीं, बल्कि दिल से दौलतमंद बनिए। और महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि आप दिल से दौलतमंद बने। समान व्यवहार के अलावा गांधी जी महिलाओं के सम्मान की बात करते थे, और उनका मानना था कि महिला सम्मान के बिना एक सभ्य समाज और सशक्त देश की कल्पना हो ही नहीं सकती। और यहां पर भी हम फेल हुए। आज भी हमारे देश में महिलाओं को छेड़छाड़ की घटना पर चुप रहने के लिए कहा जाता है वो अपना रास्ता क्यों नहीं बदल लेती अगर रास्ते में कोई छेड़छाड़ करता है, या वो उन लड़कों को, उन गुंडों को उनकी तरफ देखते ही क्यों हैं जो उन्हें घूर कर देखते हैं, और उनकी नजरें नीचे रहनी चाहिए। और आज भी हमारे देश में महिलाओं को हर गली चौराहे पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की कोशिश हर रोज होती रहती है। जिस लड़की का दोस्त होता है उस लड़की को तेज कहा जाता है, जो देर से घर आती है उसके चरित्र पर सवाल उठाया जाता है, जो अपने ससुराल में अपने पति की हिंसा का विरोध करती है उसे कहा जाता है कि उसने अपना घर खुद ही बर्बाद कर लिया। ये सब हमारे देश में होता है। यानी महात्मा गांधी महिलाओं के सम्मान का सपना देखते थे, लेकिन आज भी भारत की 69 करोड़ महिलाएं उस सम्मान से कई रूप में वंचित हैं।